ऑस्ट्रेलिया जाना है फेब 2027 के इनटेक में, लेकिन अभी तक आपको नहीं समझ आ रही कि किस मंथ में किस टाइमलाइन के साथ आपने अपने प्रोसेस को फॉलो करना है। अगर ऐसा ही है तो आज की वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको मंथ बाय मंथ एक टाइमलाइन दूंगा कि किस टाइम पे आपका क्या प्रोसेस हो जाना चाहिए। इसमें फाइनेंशियल्स भी कवर करेंगे, इसमें लैंग्वेज टेस्ट भी कवर करेंगे, एडमिशन जीएस वो भी कवर करेंगे। और अगर आप वीडियो एंड तक देखेंगे तो आपको एक फ्री चेकलिस्ट भी मिल सकती है जो कि हमने शाली ग्लोबल में डेवलप की है फॉर एनीबडी हु वांट्स टू अप्लाई फॉर फेब 2027 इनटेक। सो वॉच टिल द एंड। Are you ready to explore opportunities that await you overseas? We provide guidance on selecting the right program, university, and location, tailored for your professional goals and career. To achieve your overseas goals and aspirations, go global with Shady Global. वेलकम बैक। आई एम हसन शारिक, द चीफ काउंसलर एट शाली ग्लोबल। ऑस्ट्रेलिया की डिमांड हमेशा से है और एकदम बढ़ रही है। उसकी वजह यह है कि लास्ट 3-4 मंथ्स द वीज़ा ग्रांट फॉर पाकिस्तान फॉर ऑस्ट्रेलियन वीज़ा हैज़ बीन वेरी हाई। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अपने अभी जुलाई इनटेक जो कि हमने क्लोज़ किया है, वी जस्ट फॉर वन पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, मर्डॉक यूनिवर्सिटी, जिसके हम ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव भी हैं एंड वी प्रमोट इट लाइक एनीथिंग। वी हैव हैड 13 वीज़ा ग्रांट्स फॉर मर्डॉक ओनली। इसके अलावा ग्रिफिथ, यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी, डीकन, स्विनबर्न, many other universities, we've had very good visa grants। और अगर मैं एक ओवरऑल एवरेज दूं तो ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा ग्रांट इस टाइम पाकिस्तान के लिए गुड अबाउट 70-75% पे खड़ा है। इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ये है कि आपकी फ़ाइल 3-4 महीने बड़े अच्छे तरीके से प्रिपेयर होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो यू स्टैंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग चांस ऑफ गेटिंग अप्रूव फॉर अ वीज़ा। कमिंग बैक टू द टॉपिक फॉर टुडेज़ वीडियो, कि वो सारे एप्लीकेंट्स जो कि फेब 2027 के लिए अब अप्लाई करना चाह रहे हैं, वो अभी इस कन्फ्यूजन में होते हैं कि अभी बहुत सारे महीने हैं, ये करें वो करें, और उसमें फिर कई दफ़ा टाइम निकल जाता है। तो मैं मंथ बाय मंथ स्टार्टिंग आज जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इट इज़ 27 जुलाई। सो जुलाई हमारा ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका हुआ है। मैं एक स्टेप बाय स्टेप, मंथ बाय मंथ आपको एक रोड मैप दूंगा कि आपने क्या क्या चीज़ें करनी है ताकि आप कंफर्टेबली फरवरी 2027 के लिए अपने प्रोसेस को कंप्लीट कर सकें। और एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि हमने एक कंप्लीट चेकलिस्ट डेवलप की है जो कि इस सारे को डिटेल में, जिसके अंदर ये सारी डिस्क्रिप्शन दी हुई है, किस स्टेज पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो सारी भी हम आपके साथ फ्री में शेयर करेंगे। एट द एंड ऑफ वीडियो उसका प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा सो दैट यू कैन यूज़ दैट। सो जुलाई इज़ आउट, अगस्त इज़ द फर्स्ट मंथ दैट इन द बिगिनिंग ऑफ अगस्त आपने अपने फाइनेंशियल्स को इन प्लेस ले आना है। कीप इन माइंड कि इस टाइम ऑलमोस्ट ऑल ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ आर आस्किंग यू टू प्रोवाइड मेंटेन बैंक स्टेटमेंट फॉर 1 ईयर्स कॉस्ट फॉर लास्ट अबाउट 2 to 3 मंथ्स। सो अगर हम 3 महीने की एक एवरेज ले लें तो आपको तकरीबन 14 से 15 मिलियन की अमाउंट, ये रफ फिगर है आपकी एक साल की ट्यूशन फ़ी, लिविंग कॉस्ट, एयर फेयर, ओवरसीज स्टूडेंट हेल्थ कवर की। सो 14 से 15 मिलियन की अमाउंट आपके अकाउंट के अंदर, आपके स्पॉन्सर के अकाउंट के अंदर आ जानी चाहिए अगस्त में, सो दैट अगस्त, सितंबर, अक्टूबर आपके पास 2 से 3 महीने की मेंटेन स्टेटमेंट हो। मैं बार बार मर्डॉक को प्रमोट करता हूँ और बताता हूँ, उसका बेनिफिट यह है कि मर्डॉक 1 महीने की मेंटेन स्टेटमेंट को भी एक्सेप्ट करती है और उसके ऊपर भी वीज़ा ग्रांट उतना ही है। अच्छा, सो अगस्त में आपका फी डिपॉजिट, प्रूफ ऑफ फंड्स का डिपॉजिट आ जाएगा। इसके साथ साथ जीएस असेसमेंट के लिए और वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए आपको प्रूफ ऑफ इनकम अपने स्पॉन्सर की एटलीस्ट पिछले 3 महीने की डॉक्यूमेंटेशन से शो करनी होती है। ठीक है, तो अगेन अगस्त इज़ द मंथ के जिसके अंदर अगर आपकी रेंटल इनकम है तो उसकी रेंटल इनकम की ट्रांजैक्शंस स्टार्ट हो जानी चाहिए इनटू द बैंक अकाउंट। अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम है तो वो पैसे अकाउंट्स में आने लग जाने चाहिए। अगर बिजनेस इनकम है तो बिजनेस अकाउंट्स शुड बी इन प्लेस। सो फाइनेंशियल प्रिपरेशन इज़ द मंथ ऑफ अगस्त। सितंबर, दिस इज़ द लेटेस्ट दैट आई रिकमेंड आप अपना लैंग्वेज टेस्ट दे लें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने लैंग्वेज टेस्ट अभी देना है, एप्लीकेंट्स ने लैंग्वेज टेस्ट देना है। आइल्स, PTE, ऑस्ट्रेलिया के अंदर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के ऊपर कुछ भी नहीं होगा, तो आपने अपना लैंग्वेज टेस्ट देना है। एंड सितंबर इज़ अ गुड मंथ क्योंकि अभी आपको पूरा अगस्त तैयारी के लिए मिल जाएगा। आपने रजिस्टर ऑलरेडी कर लिया होगा एंड सितंबर में जब आपका रिज़ल्ट आएगा तो यू विल बी इन अ पोजीशन कि आपकी एकेडमिक कंडीशन सारी वेव ऑफ हो चुकी होंगी। ठीक है,
सितंबर ही वो मंथ है कि जिसके अंदर हम आपकी बाय एंड ऑफ सितंबर आपकी जो भी यूनिवर्सिटीज़ आपने शॉर्टलिस्ट की हैं वहाँ पे अप्लाई करना शुरू कर दें, ठीक है। तब तक आपकी फाइनल ट्रांसक्रिप्ट्स, लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस, ये सारा कुछ भी आ गया हुआ होगा। अगर आपने यूनिवर्सिटी कंप्लीट कर ली है, रिसेंटली कंप्लीट किया है, तो आप ऑन जॉब होंगे, तो ये डॉक्यूमेंट्स भी आ जाएंगे। तो सितंबर इज़ एप्लीकेशन प्रिपरेशन मंथ अलॉन्ग विद योर फाइनल IELTS और PTE रिजल्ट, ठीक है। कम्स अक्टूबर, यू विल हैव सम ऑफर्स, ठीक है। हमने 2, 3, 4 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया है, आपके पास ऑफर्स भी आ चुकी हुई हैं। अ लॉट ऑफ टाइम्स आपका एकेडमिक कंडीशन ख़त्म हो चुकी हुई होगी। आपके पास अगस्त, सितंबर एंड बिगिनिंग ऑफ अक्टूबर के अंदर आपकी सैलरी ट्रांजैक्शंस नज़र आ रही हैं अकाउंट के अंदर। आपका जो प्रूफ ऑफ फंड्स हैं वो अराउंड 2 मंथ्स के लिए मैच्योर हो चुके हुए हैं। सो दिस इज़ द टाइम व्हेन वी स्टार्ट शॉर्ट लिस्टिंग, ठीक है। हम एटलीस्ट 2 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपकी GS सबमिशन करेंगे या आप खुद करेंगे। GS सबमिशन करने के बाद यूनिवर्सिटीज़ कई दफ़ा कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मांगती हैं, वो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करेंगे हम, और वील हैव आवर फाइनल आउटकम बाय मिड टू एंड अक्टूबर, ठीक है। तो आपका सितंबर टेस्ट प्रिपरेशन हो गई, अक्टूबर के अंदर आपकी फाइनल ऑफर्स आ गई, एकेडमिक कंडीशंस पहले ही मीट हो गई थी, GS की असेसमेंट भी हो गई। नवंबर इज़ द मंथ वेयर वी शुड बी लॉजिंग योर वीज़ा। कीप इन माइंड आगे दिसंबर आ जाना है, थोड़ी सी प्रोसेसिंग डिलेज आने लग जाते हैं। सो इस वजह से नवंबर इज़ द मंथ वेयर वी शुड बी अप्लाइंग फॉर योर वीज़ा। एट दिस टाइम वीज़ा प्रोसेसिंग इज़ नॉट टेकिंग टू लॉन्ग, रफली 2 वीक्स के अंदर डिसीजन आ रहे हैं। सो नवंबर में एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये होता है कि कई दफ़ा आपकी GS असेसमेंट जब हो जाती है यूनिवर्सिटी से और वो फाइनलाइज हो जाती है, तो वीज़ा एप्लीकेशन के लिए हमें कई दफ़ा कुछ डॉक्यूमेंट्स इन अ डिफरेंट शेप प्रेजेंट करने पड़ते हैं। सो वील हैव द बिगिनिंग ऑफ नवंबर to shape that up and then we lodge your visas. So we are looking at the timelines के दिसंबर में आपका वीज़ा आउटकम इंशाल्लाह आपके पास आ चुका हुआ होगा, and you will have the benefit कि उसके बाद आप ट्रैवल कर सकते हैं, आप अर्ली ट्रैवल कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में। सो यू विल ट्रैवल बिगिनिंग ऑफ 2027 जनवरी में किसी टाइम पे, ताकि आपको उधर ऑन कैंपस अकोमोडेशन अगर आप देख रहे हैं या प्राइवेट अकोमोडेशन देख रहे हैं तो वो चीज़ें सामने। इस सारी टाइमलाइन को फॉलो करने का एक और फ़ायदा आपको ये होगा कि गॉड फॉरबिड देयर इज़ अ वीज़ा रिफ्यूज़ल, ठीक है। अगर वीज़ा रिफ्यूज़ल आ जाता है तो आप बेसिकली जनवरी के लिए फॉर UK, फॉर कनाडा या न्यूजीलैंड अगर एज अ बैकअप ऑप्शन आप ले रहे हैं फरवरी मार्च के लिए, यू विल हैव दोज 2 मंथ्स टू अप्लाई फॉर दोज बैकअप ऑप्शंस एज वेल, ठीक। सो इस सारे को लेके चलना भी इंपॉर्टेंट है। जिस तरह वीडियो के शुरू में मैंने कहा था कि वी हैव अ चेकलिस्ट दैट वी हैव डेवलप्ड, ठीक है, जो हम इंटरनली भी यूज़ करते हैं, एंड वी हैव डेवलप्ड इट स्पेसिफिकली फॉर स्टूडेंट्स who want to know this whole process, parents who want to know the whole process, और एक डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में उनके पास एक रोड मैप हो। आप सब लोग जो वो फ्री चेकलिस्ट लेना चाह रहे हैं, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा। आपने व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज सेंड करना है ऑस्ट्रेलिया Feb 2027 फ्री चेकलिस्ट। आई रिपीट, ऑस्ट्रेलिया Feb 2027 फ्री चेकलिस्ट। ये मैसेज आप ड्रॉप करें, आवर टीम विल सेंड यू द फ्री डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट, जिसके अंदर मंथ टू मंथ, इस वीडियो के अंदर तो मैंने ज़रा ब्रॉड बात की, हर मंथ की जो टू डूज़ हैं, जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, साइन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, वो सब उसमें लिस्टेड हैं। सो दिस विल हेल्प यू डेवलप अ रोड मैप। एक चीज़ में रखिए कि ऑस्ट्रेलिया का प्रोसेस आप खुद नहीं कर सकते, यू हैव टू डू इट थ्रू एन ऑथराइज कंसल्टेंट, ठीक है, और जो ऑस्ट्रेलिया में स्पेशलिस्ट हो, यूनिवर्सिटीज़ रिक्वायर दैट। सो आप खुद तो नहीं कर सकेंगे, आपको किसी न किसी की सर्विस की ज़रूरत है, एंड आई वुड सजेस्ट यू कम टू अस एज स्पेशलिस्ट फॉर ऑस्ट्रेलिया। लेकिन अगर आप किसी से भी प्रोसेस कर रहे हैं तो एटलीस्ट यू विल गेट टू नो कि व्हाट इज़ द रोड मैप टू फॉलो, ठीक है। सो वंस अगेन आप इस वीडियो के बायो में जाइए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे हमारा व्हाट्सएप नंबर है, वीडियो के एंड पे भी आएगा। उस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आपने ऑस्ट्रेलिया Feb 2027 फ्री चेकलिस्ट का मैसेज करना है, एंड वी विल प्रोवाइड दैट टू यू। With this, I'll ask for leave. अपने comments, feedback, questions post कीजिए for one-on-one guidance. Message us, contact my team. We will help you make your Australian study dream a reality
Feb 2027 is a realistic possibility. Right now, the visa approval rate is very positive. Don't waste this opportunity. Australia is waiting for you. Allah Hafiz.